सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजार ने कहा, डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करेंगे, हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। डाकुओं के पास आखिरी मौका है, वरना नेस्तनाबूद कर देंगे। कच्चे में ऑपरेशन के लिए फिलहाल फौज की जरूरत नहीं, ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अल्टीमेटम की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, आईसीसी और मुताल्लिका हुकाम के साथ ताउन और पेशावराना अंदाज में बातचीत जारी रखेगा। बोर्ड चाहता है कि टीम की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत आसान और कामयाब हो और इसके लिए एक सादा और अमली हल निकाला जाए। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो ने दावा किया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में न खेलने की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश के मैचेस कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म ने स्पीकर अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। अपोजिशन की रजामंदी की सूरत में स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब पीटीआई की जवाबदीद है कि वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, मुल्क में अनारकी चाहते हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, किसी सियासी जमात ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करे। किसी की सियासत या कोई ज़ात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कोई भी अपना सियासी बयानिया हम पर मुसल्लत करने की कोशिश न करे। एक लीडर अपनी जमात को डिक्टेटर के तौर पर चलाता रहा। सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है, वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए पड़ जाता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई ने तनकीद और गालियां देने के अलावा कुछ नहीं किया। बानी पीटीआई तालिबान के दफातर खोलने की बात करते थे। उनकी हुकूमत के दौरान जेलों में कैद दहशतगर्दों को छोड़ा गया। एतराज़ात और इख्तलाफात अपनी जगह, मगर कोई हमारे घर आएगा तो वेलकम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सिंध आने पर प्रोटोकॉल देंगे। सुहेल आफरीदी को आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका के कैसे मिन्नतें की, हकायक सामने आ गए। अमरीकी महकमा इंसाफ में जमा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के दिन भारतीय सिफारत खाना ट्रंप इंतजामिया की अहम शख्सियात से राबते में था। भारत ने ट्रंप इंतजामिया से राबते के लिए लॉबिंग फर्म को हायर किया। फर्म के सरबराह की सदर ट्रंप के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर दाखिला का चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 5 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, छोटी सनतें मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए कर्ज की फराहमी में तरजीह है। ज़राई शोबे को कर्ज की फराहमी के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की सदारत इजलास में कारोबार और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं। मेरे सूबे की खवातीन मेरा गुरूर हैं। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन शोबा सेहत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। एक मरियम आपके सामने खड़ी है और मेरे सामने आप सब मरियम खड़ी हैं।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। शहर के लिए 84 अरब से जायद का पैकेज देना चाहता हूं। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू शाहराह फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी। शहर के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिजाइनिंग होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ज़ाम अज़ला के तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए होगा। पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोजगार पर सरमायाकारी की जाएगी। ज़मज़ला में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन पिटीशन मुकर्ररा वक्त के अंदर दायर नहीं की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बजाय इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की गई। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाने के लिए ट्रिब्यूनल से इजाजत नहीं ली। दरख्वास्त गुजार का ये इकदाम गैर कानूनी और गैर आईनी है। यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद की जाती है। NA 130 से यास्मीन राशिद की पिटीशन मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। कौमी असम्बली इजलास आइंदा हफ्ते तलब करने की समरी। वज़ीर आज़म को अरसाल। इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्री और अहम कानून साजी मुतवक्के। बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मुल्की मईशत को बहाल किया। हुकूमत नताइज पर मबनी गवर्नेंस के फरोग को तरजीह दे रही है। मुल्की वसाइल का बड़ा हिस्सा कर्जे उतारने में खर्च होता है। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होते। अवाम के मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं है। अवाम से जो वादा किया था आज उसकी तकमील का दिन है। फी तोला सोने की कीमत में 1200 रुपए कमी। कीमत 4,66,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,173 रुपए का हो गया। चकवाल में तलागंग के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला अमरीका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देगा, जिसे बेचकर अमरीका पैसा खुद वेनेजुएला पर खर्च करेगा। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने नई सदर को धमकी दी थी कि चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के मुल्क से निकाले और इक्तिसादी ताल्लुकात खत्म करे। अमरीकी मफादात ना मानने पर उन्हें भी हदफ बनाया जा सकता है। यूरोप के रद्द-ए-अमल के बाद ग्रीनलैंड पर अमरीका का फौजी ऑपरेशन के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका डेनमार्क से यह इलाका खरीदने का भी सोच रहा है। जजीरे के साथ आज़ादाना शराकतदारी के मुआहदे पर गौर भी किया जा रहा है। सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मौजूदा मुद्दत सदारत के दौरान ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की जीत जरूरी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स इलेक्शन जीते तो वो मेरा मुआखजा करेंगे। 2 मरतबा किसी वजह के बगैर मेरा मुआखजा करने की कोशिश की गई। अमरीका में मिड टर्म इलेक्शन 3 नवंबर को शेड्यूल। बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन में मुमकिना अमन मुआहदे की सूरत में अपनी अफवाज तैनात करने पर इत्तफाक कर लिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन मशरक़ी इलाके से अपने फौजी दस्ते निकालने के लिए मशरूत तौर पर आमादा हो गया। ताइवान का F-16 तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारे और पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बड़े जहाज और 6 छोटी कश्तियां शामिल।
मुल्तान में पैरा फोर्स में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट, 4 नशिस्तों के लिए 1468 मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की शिरकत। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज का पहला मैच आज होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म, कहा तमाम खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियत दिखाने का बेहतरीन मौका है। वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में खेलना फायदेमंद होगा। एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया पर 118 रन की बढ़तरी, 8 खिलाड़ियों की पवेलियन वापसी। चौथे रोज का खेल इख्तिताम तक इंग्लिश टीम ने 302 रन बना लिए। जैकब बीथल 142 रन के साथ नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वेबस्टर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में मिचेल सेंटनर कीवी टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर जैकब डफी पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल। प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट की जीत, वेस्ट हैम को 2-1 से हरा दिया। इतालवी लीग में रोमा की कामयाबी, हरीफ क्लब को 2-0 से हरा दिया।